साउंड टेक 7 एक्शन। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता है? एक मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर। मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। बात तो सही है। संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुधांशु जी, लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत सही कहा या गलत कहा? जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ भाई, विवेक दोबराय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक दोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि ये यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। पर उसका फ्लोर हाउस पे जवाब है, उसका जवाब तो दे दीजिए। विवेक डोबराय ने जो कहा वो सही है या नहीं? क्या बात आप कर रहे हैं? सरकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बोलिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? अधीर रंजन चौधरी का जवाब दीजिए। वो आपके नेता विवेक दोबराय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। बार-बार मत भागिए, चिल्लाइए मत, बार-बार मत भागिए। अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी पर्सनल का हो जाती भाई। अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं? बोलिए हाँ या ना, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। बोल चुके। हाँ, चलिए अब जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी, इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा, ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको। आप जब इमरजेंसी की जो बात कर रही हैं, उस समय पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट्स काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो मुझे, के लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर। इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर।
आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अब मैं शर्म आनी जवाब दूं? चाहिए इस देश